नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये क्लास है हिंदी की क्लास नंबर 10। इससे पहले हम 9 क्लासें हिंदी की ले चुके हैं, जिसमें हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द को कंप्लीट किया। ये हमारी क्लास है 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये देखिए साथियों, ये है विलोम शब्द, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास विलोम शब्द है वो है साथियों एकांगी। एकांगी का विलोम होता है सर्वांगीण। ठीक है ना, एकांगी मतलब एक ओर, सर्वांगीण माने हर ओर। ठीक है। फिर है एकांकी। एकांकी का विलोम होता है अनेकांकी। ठीक है, देखो ध्यान रखना, बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक साथ इनको रख दिया है। पहला है एकांगी सर्वांगीण, एकांकी अनेकांकी। एकाकी का मतलब है अकेला रहने वाला, और दुकेला का मतलब है एक से ज़्यादा लोगों के साथ रहने वाला। अकेला का दुकेला कहते हैं ना, कि अकेला सही नहीं है भैया, 2 लोगों के साथ जाओ, 1 लोगों के साथ जाओ, तो वही है, ध्यान रखना है इसको। फिर है एकत्र। एकत्र का मतलब है इकट्ठा करना, इसका विलोम होगा विकीर्ण। फिर है ऐषणा। ऐषणा का विलोम होगा अनैषणा। फिर है ऐहिक। ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक। फिर है ऐन्द्री। ऐन्द्री का विलोम होगा इंद्र। फिर है ओतप्रोत। ओतप्रोत का विलोम होगा साथियों विहीन। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐन्द्री का विलोम इंद्र। फिर है ओछा। ओछा का विलोम होगा गंभीर। फिर है ओह। ओह का विलोम होगा साथियों वाह। फिर है ओदीच्य। ओदीच्य का विलोम होगा साथियों दक्षिणात्य। ओदीच्य का मतलब है पूर्व दिशा की ओर, मतलब सॉरी उत्तर दिशा की ओर। ठीक है। फिर है करुण। करुण का विलोम होगा साथियों निष्ठुर या क्रूर। फिर है क्रूर। क्रूर का विलोम हो जाएगा सदय। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है कुसुम। कुसुम मतलब फूल, और वज्र का मतलब है एकदम कठोर। फिर है कुटिल। कुटिल का विलोम होगा साथियों सरल। फिर है कृश। कृश यानी कमजोर, जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें कहा जाता है कृशकाय, है ना। इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा पुष्ट या स्थूल या, ठीक है। आगे है कृपा। कृपा का विलोम होगा साथियों कोप या अकृपा। फिर है कदाचित। कदाचित का विलोम होगा निश्चित, है ना। कदाचित यानी कभी कभी, और निश्चित माने 100%। फिर है कल्पनातीत। कल्पनातीत का विलोम होगा काल्पनिक। फिर है कृपणता। कृपणता का विलोम होगा उदारता। फिर है कुलदीप। कुलदीप का विलोम होगा कुलांगर। फिर है साथियों खंडन। खंडन का विलोम होता है मंडन। फिर है खगोल। खगोल का साथियों विलोम होगा भूगोल। ठीक है। फिर है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होगा साथियों अनावृष्टि। याद रखना, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि यानी बहुत कम वर्षा, ध्यान रखिएगा। फिर है सजल। सजल का विलोम होगा साथियों निर्जल। और फिर है चोर। चोर का उल्टा होगा साह, ध्यान रखना। चोर का विलोम क्या होगा? साह। साह विलोम होगा चोर का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अगला विलोम है हमारे पास खींचना। खींचना का विलोम होगा रींझना। खींचना मतलब परेशान हो जाना, और रींझना किसी पर मोहित हो जाना, किसी के प्रेम में आ जाना, किसी को पसंद करना। फिर है खेचर। खेचर जो होते हैं वो होते हैं आकाश में उड़ने वाले पक्षी का पर्यायवाची होता है खेचर। खेचर का विलोम होगा भूचर, जो जमीन पे चलते हैं। फिर है गंभीर। गंभीर मतलब गहरा। गंभीर का उल्टा क्या होगा? उथला या फिर वाचाल या फिर चपल। ठीक है, गंभीर का मतलब है जो शांत रहता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल हो जाएगा। मूक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है गमनीय। गमनी का विलोम होगा अगमनीय। फिर है ग्रही। ग्रही जो घर में रहने वाला हो। फिर है त्यागी, जो सब कुछ छोड़ चुका हो। फिर है गत। गत का उल्टा होगा आगत या प्रत्यागत। ठीक है। फिर है गृहत। गृहत का उल्टा होगा संन्यास, संन्यस्त, सॉरी, ठीक है। गृहत का उल्टा क्या होगा? संन्यस्त, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है गृहस्थ। गृहस्थ का उल्टा होगा सन्यासी। अब देखो, अगर पेपर में पूछा जाए गृहस्थ का विलोम क्या होगा तो गृहस्थ का विलोम क्या बताओगे आप लोग? सन्यासी। लेकिन अगर पूछा गृहत का विलोम क्या होगा तो आप क्या बताओगे? संन्यस्त। ठीक है, हल्का सा अंतर है, ध्यान रखना। गृहत का संन्यस्त, गृहस्थ का सन्यासी, या फिर गृहस्थ का हो जाएगा ब्रह्मचारी भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गूढ़। गूढ़ का क्या होगा? प्रकट। फिर है ग्रीष्म। ग्रीष्म का उल्टा क्या होगा? शरद होगा। फिर है ग्रहीता। और ग्रहीता का उल्टा क्या होगा? दाता। फिर है गोपनीय। गोपनीय यानी छुपाया हुआ।
और फिर है प्रकाशनीय, जिसको प्रकाश में ला दिया गया हो। फिर है गीण, गीण का उल्टा होगा उद्गीण। फिर है साथियों गौड़, गौड़ यानी जो मुख्य ना हो, है ना, जो महत्वपूर्ण ना हो उसे गौड़ कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, जो मुख्य हो। फिर है गौरव, गौरव का उल्टा क्या होगा, लाघव। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गौरव का उल्टा लाघव। फिर है ग्रामीण, ग्रामीण का उल्टा क्या होगा, नागरिक, ग्रामीण का उल्टा नागरिक। फिर है गगन, गगन का उल्टा धरती या फिर पृथ्वी। फिर है अवशेष, अवशेष का विलोम होता है निःशेष, निःशेष, वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। फिर है गेय, गेय का उल्टा क्या होगा, अगेय। फिर है गरल, गरल का उल्टा होगा सुधा। फिर है साथियों गरिमा, हमारी कोचिंग में मैडम पढ़ाती हैं गरिमा, गरिमा का उल्टा होगा लघिमा। फिर है घातक, घातक का उल्टा होगा साथियों रक्षक। ठीक है। फिर है घटक, घटक का होगा समुदाय। फिर है चांचल्य, ठीक है, चांचल्य, ये है चांचल्य, चांचल्य का उल्टा होगा स्थैर्य। चांचल्य मतलब जो बहुत चलायमान हो, जिसकी बुद्धि एक जगह ना रहती हो, जो कभी ये करता हो कभी वो करता हो। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा स्थैर्य, जो एक जगह स्थिर हो, जिसका दिमाग शांत हो। फिर है चेतन, चेतन का उल्टा होता है साथियों जड़। फिर है चिरंतन, चिरंतन का उल्टा होता है नश्वर। और फिर है ग्राम्य, ग्राम्य का उल्टा क्या होगा, नागर। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये है ग्राम्य, ग्राम्य का उल्टा हो गया नागर, और ऊपर क्या दिया हुआ था, ऊपर दिया गया था साथियों ग्रामीण, ग्रामीण का उल्टा होगा नागरिक। तो देखो ध्यान रखना, अगर आप आरओ परीक्षा देने जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का विलोम आएगा सीधे सीधे, और गलत नहीं होता है एक भी। अगर आपने सही से पढ़ा है तो, अच्छे से पढ़ा है तो, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ही उल्टी सीधी किताबों से पढ़ लिया है, प्रमाणिक किताबों से नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसा देगा। ठीक है, तो ग्रामीण का क्या होगा, ग्रामीण का होगा साथियों, ग्रामीण का होगा नागरिक, और अगर पूछता है ग्राम्य, ग्राम्य का उल्टा होगा नागर। तो हल्के से अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, जल्दी ही आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और हिंदी का ये सेक्शन हम पूरा आपका 60 में से 60 का कंप्लीट करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।